Assalamualaikum. Hello, dear literature readers. I hope you all are doing well. This is Mohammed Qureshi welcoming you back to a new video lecture where we are going to talk about Shakespearean tragedy. आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार होने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि इससे पहले जो हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर हो गया है वो हुआ था हमारा शेक्सपियर के टोटल तमाम जितने भी वर्क्स हैं उसके ओवरव्यू के ऊपर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं शेक्सपियर का सबसे पहला जो काम है यानी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। ट्रेजेडी की डेफिनेशन मैंने इससे पहले वीडियो में टाइप्स ऑफ प्लेस के अंदर आपको बताई थी, लेकिन आज फिर हम आउटलाइन के अंदर इसको हम ऐड कर रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आउटलाइन में ट्रेजिक हीरोज को मैं बताऊंगा कि कौन सी कहानी कौन से ड्रामे में कौन सा हीरो है, क्या ट्रेजिक फ्लॉ यानी कि उसके अंदर एक ऐसा कौन सा एब पाया जा रहा है, यानी एक कौन सी ऐसी कमजोरी है, कातिलाना कमजोरी जो कि उसका डाउनफॉल लेकर आती है पूरी कहानी में, जिसकी वजह से आपको रोना आ जाता है और कहानी की एंडिंग बहुत ही दुख के ऊपर होती है। इससे पहले वीडियो लेक्चर में टाइप्स ऑफ प्लेस जो मैंने शेक्सपियर के यानी कि कंप्लीट ओवरव्यू दिया था इसके वर्क्स का, वहां पर तमाम चीजें मैंने कवर की हैं। बट इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो सो मैं अभी आपको यहां पर शेक्सपियर ट्रेजेडी की डेफिनेशन बताऊंगा। ट्रेजिक हीरोज इसके अंदर होते हैं, ट्रेजिक फ्लॉज होते हैं। शेक्सपियर ने इस तरह के ये ड्रामास लिखे हैं ना, इस तरह के काम किए हैं कि आज भी वो जिंदा है और आज भी हम ऐसे समझिए कि एवरग्रीन ड्रामास हैं। आप जब पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई नो वन थिंग वेरी वेल दैट देयर मस्ट बी अ क्वेश्चन अराइजिंग इन योर माइंड दैट व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू रीड शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी पढ़ने का हमें क्या फायदा है और क्या इसकी अहमियत है। सो नंबर वन, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि शेक्सपियर के तमाम प्लेज आज भी दुनिया भर के अंदर पढ़ाए जाते हैं। इस स्टेजेस पर बाकायदा प्ले होते हैं और इनकी बहुत ज्यादा अहमियत होती है। नंबर सेकंड, एग्जाम्स के अंदर ज्यादातर शेक्सपियरियन ट्रेजेडी से ही सवालात आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा ही। नंबर थर्ड, अगर कोई बच्चा किसी इदारे से मुंसलिक नहीं भी है, इंग्लिश लिटरेचर वो नहीं भी पढ़ता है और उसको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने का शौक है, तो वो जब शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कोई एक पढ़ लेता है तो उसको ऐसा चस्का लग जाता है, उसको ऐसा नशा होता है कि वो पे दर पे एक के बाद एक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी पढ़ता चला जाता है। उसकी वजह यह है कि ट्रेजिक हीरोज की जो कहानियां हैं, जो उनके अंदर ट्रेजिक फ्लॉज होते हैं, जो एब उनके अंदर पाए जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी जिंदगी में डाउनफॉल आता है, आपको रोना आ जाता है। और ना सिर्फ आप रोते हैं बल्कि आप मोरल लेसन ये लेते हैं कि हमें इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करनी है। उसकी वजह यह है, देखें, अगर आप जमीन से आसमान की तरफ बुलंद हुए हैं, आपको खुदा ने कोई मकाम दिया है, कोई सीट आपको दी है, पावरफुल सीट, तो आप क्या करते हैं, जैसे कि यहां पर शेक्सपियरियन प्लेस के अंदर हीरो हीरोइन करते हैं कि पावर मिलते के साथ ही वो अपने आप को जमीनी खुदा समझना शुरू कर देते हैं, पावर मिलते के साथ ही वो अपने आप को फिरौन समझना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही हमारे यहां आज भी होता है, यानी कि आज से सैकड़ों साल लिखे गए शेक्सपियर के ड्रामास जो शेक्सपियर ने लिखे हैं, सेम एज इट इज आज भी हमारे सामने कहानियां हैं। हमारी अपनी कहानी है कि यार हमें खुदा कोई छोटा मोटा मकाम भी देता है, हम अपने आप को पता नहीं क्या समझना शुरू कर देते हैं। तो सैकड़ों साल पहले के इंसान की नेचर भी ऐसी ही थी और आज भी इंसान यही हरकतें करता है। पावर के पीछे भागना, लालच, हसद करना, किसी को कामयाब होता हुआ नहीं देखना, उस पर जादू टोना कराकर किसी ना किसी उसको यानी कि नाकाम करना, रुकावटें पैदा करना, बंदिशें करना, इंसान का हसद है। यानी इंसान किसी की खुशी में खुश नहीं है। पहले का इंसान भी ऐसे ही था, आज का इंसान भी ऐसा ही। यानी कि जब आप ट्रेजेडीज पढ़ेंगे ना और इसके मॉरल लेसन्स की तरफ आएंगे या फिर आप ट्रेजिक फ्लॉज और डाउनफॉल देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मेरी अपनी कहानी है, ये मुझसे मुंसलिक किसी अपने दोस्त या फिर मेरे करीबी रिश्तेदार की ये कहानी है, उन पर पूरी की पूरी फिट बैठेगी। वजह क्या है कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज है ही इतने इंटरेस्टिंग और ये एवरग्रीन है, यानी तमाम यानी दौर के हिसाब से आप देखोगे तो ये आपको रिलेटेबल लगेंगी। कहानी में ऐसा कहीं लगेगा नहीं कि ये पुरानी कहानियां हैं, इतनी पुरानी कहानी यानी सदियों पुरानी कहानी आपको कहीं से फील ही नहीं होगी। ऐसा लगेगा कि आज की ही ये कहानी है, आज के मुआशरे को देखकर ये कहानियां लिखी गई हैं। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड एंड अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज आर। सो शेक्सपियर की ट्रेजेडी में जो हीरोज होते हैं, जब आप शुरू में ट्रेजेडी पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि ये हीरोज बुरे भी नहीं है, ये इंटेलिजेंट भी है, उसके बावजूद इनको डाउनफॉल क्यों आता है, ऐसी क्या वजह होती है कि ये तबाह हो जाते हैं, इनकी जिंदगी में डाउनफॉल यानी कि रेज, RAZE, रेज का माना होता है कंप्लीटली डाउनफॉल, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, डिमोलिश। तो इनकी जिंदगी ऐसी क्यों हो जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एक्चुअली शेक्सपियर्स ट्रेजेडी इज। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी एक ऐसा ड्रामा होता है जहां पर कहानी एक हीरो के गिर्द घूमती है जो शुरू में बहुत ज्यादा पावर, रिस्पेक्ट और ऑनरेबल पर्सन होता है। शुरू में ग्रेट हीरो, यानी ग्रेट से मुराद क्या है कि पावर हो उसके पास, रिस्पेक्टेबल हो, ऑनरेबल हो। तो यहां पर आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि ऑनरेबल शेक्सपियर की ट्रेजेडी में जो ग्रेट हीरो है वो स्टार्ट में क्या होता है, आप देखेंगे बड़ा रिस्पेक्टेबल है, पावर है उसके पास, ऑनरेबल मैन है। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होगा कि कहानी में ऐसा ट्विस्ट आएगा कि
जो हीरो है वो अपनी इनर वीकनेस की वजह से, अंदरूनी किसी कमजोरी की वजह से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, डिमोलिश और रेज हो जाएगा। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी पढ़ते वक्त एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है या फिर एक टर्म है HAMARTIA, हामर्टिया एक ऐसी टर्म है जो कि बयान की जाती है किसी भी ग्रेट हीरो की जब भी डाउनफॉल आती है किसी इनर वीकनेस की वजह से, वहां पर हामर्टिया नाम की एक टर्म यूज की जाती है। तो यहां पर मैं शॉर्ट सी डेफिनेशन, कंप्रिहेंसिबल जिस्ट लिख देता हूं जो आपको समझ आ जाए। सो लुक, अगर आप हामर्टिया को अंग्रेजी में जिस डेफिनेशन के तौर पे याद करना चाहें तो वो यही है, अ फेटल फ्लॉ लीडिंग टू द डाउनफॉल ऑफ अ ट्रेजिक हीरो और हीरोइन। ठीक है, एक ऐसी कातिलाना कमजोरी जो कि किसी भी ट्रेजिक हीरो या हीरोइन को डाउनफॉल लेकर आ जाए कहानी के अंदर, उसको हम हामर्टिया कहते हैं। उर्दू में अगर आप इसको याद करना चाहें तो हामर्टिया का माना है कातिल कमजोरी। ठीक है, कातिलाना कमजोरी एक ऐसा फेटल फ्लॉ जो कि किसी भी ग्रेट हीरो को डाउनफॉल की तरफ ले जाए और कहानी सैड एंडिंग पर आए और हमें उससे कोई सबक सीखने को मिले, तो ये होती है हमारी हामर्टिया। सो ऑलवेज रिमेंबर द टर्म हामर्टिया इज ओनली यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ड्रामा, लिटरेचर और समटाइम in psychology as well. So now let's come to the point. You have to understand one thing more here which is very important for you to know कि जो हमारे शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में शेक्सपियर हीरोज दिखाता है, क्या वो गरीब शरीफ से होते हैं? यानी कि गरीब इंसान में तो ये फ्लॉज आ सकते हैं ना, लेकिन शेक्सपियर हमेशा वो कैरेक्टर्स दिखाता है, उन हीरोज को लेकर आता है जो क्या होते हैं, या तो ट्रेजेडी में जो कैरेक्टर हमारा हीरो है वो प्रिंस है, या फिर वो कोई किंग होगा, या वो कोई नोटेबल प्रोमिनेंट पर्सन होगा सोसाइटी का। तो आपने देखा कि यहाँ ट्रेजेडीज में जो हीरोज हैं, जो कैरेक्टर शेक्सपियर दिखा रहा है, वो कोई आम साधा आदमी नहीं है, कोई कमजोर सा गरीब सा इंसान नहीं, बल्कि या तो वो प्रिंस है या किंग है। ठीक है, प्रोमिनेंट फिगर्स हैं ये सब, ऑनरेबल नोबल मैन होगा या वो जनरल है। पावरफुल आदमी का डाउनफॉल देखना हो अपने ही हाथों तो आप शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जरूर पढ़िएगा। शेक्सपियर ने ये चीजें बहुत अच्छे से दिखाई हैं। जैसे कि हम जब हैमलेट के बारे में पढ़ेंगे, किंग लियर के बारे में, ओथेलो के बारे में पढ़ेंगे, तो हैमलेट में आप क्या देखेंगे कि इनर वीकनेस जो हीरो की थी वो क्या है, इनडिसीजन, यानी कि ओवर थिंकिंग करना। ठीक है, ये हैमलेट के अंदर आप इनडिसीजन की एक वीकनेस देखेंगे, यानी कि इनडिसीजन क्या थी, हामर्टिया है कहां पर, हैमलेट के अंदर। से ही किंग लेयर जो है, किंग लेयर में गुरूर, घमंड, तकब्बुर, ये उस हीरो या हीरोइन की आप देखेंगे क्या है, ग्रेट वीकनेस है, एक ऐसा फेटल फ्लॉ है जिसकी वजह से डाउनफॉल आएगा, सैड एंडिंग होगी और हमें कोई ना कोई लेसन मिलेगा। ऐसे ही ओथेलो में हद से ज्यादा आप जेलिसी देखेंगे, जेलिसी कोई अच्छी चीज तो नहीं है ना, तो हद से ज्यादा कोई भी चीज अगर आपके अंदर होती है तो वो आपको डाउनफॉल की तरफ ले जाती है। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें अगर मैकबेथ की, तो मैकबेथ में अंधी ख्वाहिशात का पीछा, एम्बिशंस ऐसी है, एस्पायरेशंस ऐसी आप देखेंगे जिसकी वजह से डाउनफॉल आएगा। इसी तरह के ट्रेजिक फ्लॉज जो है वो हीरो को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं और फिर उस पर कयामत टूट पड़ती है। याद रखिएगा कि हीरो पर अचानक से डाउनफॉल नहीं आता, धीरे धीरे आता है, यानी पहले गलत फैसला, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स, फिर उसके बाद फेयर होना, गिल्ट होना, आखिर में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाना। सो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के अंदर आप जब ऑडियंस के तौर पर सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको पिटी महसूस होगी, बड़ा अफसोस होगा। यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी सिर्फ ड्रामास नहीं होते, बल्कि हमारी सोसाइटी के डार्क ट्रूथ्स होते हैं। कॉमन थीम्स आपको क्या देखने को मिलेगी, एम्बिशन, पावर की हवीस, रिवेंज यानी बदले की आग, जेलिसी, ग्रीड, फेट वीएस फ्री विल, अपीयरेंस वीएस रियलिटी। लेकिन याद रखिएगा कि शेक्सपियर का ट्रेजेडी आखिर में बहुत सैड होता है और अक्सर औकात हीरो की मौत हो जाती है, बाकी कैरेक्टर्स तबाह हो जाते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ अच्छी दिखाई जाती है, एक चीज बहुत अच्छी होती है कि सोसाइटी का बैलेंस दोबारा वहीं आ जाता है, सोसाइटी बैलेंस में आ जाती है, ऑडियंस को इससे बेहतरीन लेसन मिलता है। अगर अभी भी हमारे माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज आर स्टिल रेलेवेंट, तो उसकी वजह यही है कि आज भी लोगों में एम्बिशन की हवीस है, पावर के पीछे भाग रहे हैं, लालच, हसद, बुग़्ज़, जेलसी, ये तमाम चीजें मिलकर रिश्तों को खत्म कर रही है, पावर्स के लिए जंगें हो रही हैं। बस इसीलिए शेक्सपियर के तमाम हीरोज हम ही जैसे लगते हैं। और शेक्सपियर की ट्रेजेडी हमें यह भी सिखाती है कि इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, या फिर ये कह लो कि इंसान की तबाही के पीछे उसका अपना ही किरदार होता है, अपना हाथ होता है। सो द बिगेस्ट एनिमी ऑफ मैन इज ऑफन हिमसेल्फ। और पोएटिक लहजे में अगर आप इसी बात को कहना चाहें तो आप ऐसे कहेंगे, तो अगर इसी बात को आप पोएटिक वर्जन में कहना चाहें तो वो यही है, मेंस फियरेस्ट फू इन शेडोज डीप लर्क्स विद इन हिमसेल्फ एज लीप, यानी आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद ही होता है।